फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं शुभम कुमार। वेलकम टू बोधि स्थल चैनल। आप सभी लोगों का बोधि स्थल चैनल पर स्वागत है। आज जैसा कि सीबीएसई बोर्ड का एक लास्ट पेपर बचा हुआ है जो कि आपका 7 मार्च को होना है, एसएसटी। आज एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कि एमसीक्यू है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, Why did the nationalist in late 19th century India focus on recording and the preserving folklore? ओके, सो बात कर रहा है इसमें कि 19th सेंचुरी की बात कर रहा है। उस समय नेशनलिस्ट जो है वो, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्यों करना चाह रहे थे। तो ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसमें हम लोग जल्दी से करेंगे तो आपका इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा टू, ठीक है, रिस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन द ट्रेडिशंस, ओके, कल्चर एंड द नेशनल आइडेंटिटी। कहीं कहीं कुछ टाइपिंग में जो मीनिंग्स हैं कुछ आपको एरर मिलेंगे, बट उसमें ध्यान नहीं देना, आपको जो देखना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ आंसर उस पर जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, टू रिस्टोर द सेंस ऑफ द प्राइड इन द ट्रेडिशन एंड कल्चर। यहाँ पे होना चाहिए ट्रेडिशन एंड कल्चर एंड द नेशनल आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, चूज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम फॉलोइंग regarding the 19th century liberalism. ओके, तो यहाँ पे बात कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, द एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ओके, अब क्योंकि मेरे पास में ये 98 एमसीक्यू है, समय कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एक्सिस पावर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर में कौन कौन थे, ठीक है। तो एक्सिस पावर में बात करेंगे तो जर्मनी, जापान एंड इटली, दो पावर के बीच में युद्ध हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड, दोनों के दोनों, ठीक है ना। तो आपका एक था सेंट्रल पावर, एक था आपका एक्सिस पावर। तो एक्सिस पावर में आपका ये सारे लोग थे, ठीक है ना। जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपका इसका आंसर होगा सी। सी कहने का मतलब हो गया पहला फिक्की। फिक्की यानी कि सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ द, ठीक है, इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स यानी फिक्की 1928 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका डिप्रेस्ड क्लास 1932, गांधी इरविन पैक्ट है, ठीक है ना। डिप्रेस्ड क्लास 1930, ओके, और गांधी इरविन पैक्ट, फिर उसका सबसे लास्ट में होगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा आंसर। ओके, 1928 में आपका फीकी हो जाएगा, 1930 में डिप्रेस्ड क्लास होगा, 1931 में गांधी इम्पैक्ट होगा और 1931 के लास्ट में ही जो आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होगा। तो इरविन पैक्ट के बाद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड, तो ये शायद मे भी सभी लोग को पता होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था। तो ये आपका 1878 में पास हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, टू द स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, असर्शन और रीजन का सवाल है, ठीक है ना। तो असर्शन और रीजन का सवाल में देखिए कि क्या होगा। पहला कह रहा है वी नीड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बात सही कह रहा है कि हम लोगों को ज़रूरत है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है ठीक है, कंजर्वेशन मेंटेन दस, ठीक है, सोशियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। क्या ये बात सही कह रहा है कि कंजर्वेशन से सोशियोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होगा, मेंटेन होगा। तो 6 का आंसर आपका सी होगा, यानी कि बोथ आर करेक्ट है, ठीक है। और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, यानी कि ए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर टंकास प्रोमिनेंटली प्रिवलेंट ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहा है कि टंकास कहाँ बनते थे, राजस्थान में बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको हो गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए, इससे आपको पकड़ना, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्रॉप्स के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। कौन कौन से 4 आपके पास में स्टेटमेंट है और कौन से करेक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कह रहा है कि ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, वैसा एरिया जहाँ पे सिंगल क्रॉप ग्रोन किए जाते हैं, ठीक है। इट इज ए कैपिटल, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। फिर कहते हैं रीड द फॉलोइंग फीचर्स प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात कर रहा है। तो पहला नंबर तो सही है, ठीक है, सिंगल क्रॉप होगा बड़े बड़े एरिया पे, तो पहला सही है।
तो देखिए कहीं भी ऐसा आता रहेगा तो एलिमिनेट सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए। जब पहला सही है तो तीसरा चौथा तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया, ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, यानी कि आंसर हमारे पास में ए या तो डी से होगा, ठीक है। अच्छा, तो ए और टू सेकंड आपका था इट इज अ कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, और डी कह रहा है फूड ग्रेन क्रॉप्स आर मेजर क्रॉप्स ऑफ दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का अपन पहला और दूसरा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से हम लोग पैसा कमाते हैं, पैसा इंटेंसिव करते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का था आपको फॉलोइंग द नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल हमारे पास में जियो थर्मल एनर्जी हो जाएगा, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी सब ये क्या है, सब नॉन रिन्यूएबल है, देखो यहाँ पे जियो थर्मल क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ये आपका उल्टा होता है, ठीक है, रिन्यूएबल का उल्टा यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल होता है और कन्वेंशनल का उल्टा नॉन रिन्यूएबल होता है, ठीक है। फिर आपका एक एसेशन रीजन का सवाल है आपके पास में, ठीक है। आपको प्रश्न करेगा पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। पावर शेयरिंग जो क्या है आपका स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। और सेकंड नंबर का ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर ऑल कनेक्ट विद द गवर्नमेंट विद देयर पार्टिसिपेशंस, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए, यानी कि बोथ आर करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए है, ठीक है। क्योंकि ये तो लेजिटिमेट है, तभी तो जो पावर शेयरिंग है जो आपका डेमोक्रेसी की आत्मा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की जब बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपको कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ द पावर, वर्टिकल डिवीजन की बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। यहाँ पे डिफरेंट लेवल के बीच में पावर शेयरिंग होता है, ठीक है ना, यानी कि पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो आपको कह रहा है इसमें कि फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम कहाँ कहाँ है, फेडरलिज्म की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपका यूएसए में फेडरलिज्म है, और ठीक है, और उसके बाद आगे आपको इंडिया में फेडरलिज्म है, यानी कि 1 और 4, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजोरिटी कम्युनिटी इन श्रीलंका, श्रीलंका में सिंहलाज था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिंहलाज होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी हम देखेंगे, फास्ट करेंगे। 14 में कह रहा है आपको कि करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव, ठीक है, एंड राइट्स ऑफ द इंडिया, कॉन्करेंट लिस्ट की बात कर रहा है, कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि बोथ की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए एजुकेशन दोनों आता है, तो यानी कि आपको कहीं छट जाएगा डी, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज एंड एडॉप्शंस। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चंस कह रहे हैं आपके कि विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर्स हैज बीन पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कौन से ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट से पास किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने के लिए। तो इट इज ए मैंडेटरी फॉर द ऑल कैंडिडेट टू गिव द डिटेल्स ऑफ द क्रिमिनल केसेस ऑन एफिडेविट, ये आपका ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 15 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ द बैंक्स, बैंक के इनकम का सोर्स क्या है, ठीक है। तो बैंक्स के इनकम का सोर्स जो आपको हो जाएगा मनी ऑब्टेन एज ए इंटरेस्ट लोन फ्रॉम द बोरोवर, बोरोवर को जो लोन देते हैं जो इंटरेस्ट आता है वही बैंक का इनकम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपको कि वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मीट्स the needs of the loan of the rulers houses and holds in India to maximum extent, तो मनी लेंडर हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया में सोचता क्या है मनी लेंडर। पिक्चर को अब देखिए, ये पिक्चर को देख के बताइए कि किस चीज़ का है। तो 18 का प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा है, यानी कि 18 के आंसर क्या प्राइमरी सेक्टर हो जाएंगे। 19 कह रहा है आपको एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर में ही आ जाएंगे, एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। 20 आपको क्वेश्चंस करेंगे, चूज द करेक्ट पेयर रिगार्डिंग द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना, इकोनॉमी उसको जो करेक्ट पेयर को चूज करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा है, तो सेकेंडरी में फ्लावर कल्टीवेशन, तो ये भी प्राइमरी का ही है, टर्सरी में फिशिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। बी के सब के सब आपका प्राइमरी का है, तो प्राइमरी में माइनिंग आपका सही जाएगा। 20 का फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट टू ह्यूमन इंडेक्स है, यानी कि ह्यूमन इंडेक्स में कौन सा स्टेट जो है आपका
हाईएस्ट पे था। तो ये हम लोग देखे हैं केरला जो हमारे पास में सबसे हाईएस्ट आता है, 21 का डी केरला। ठीक है, 22 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड यानी कि WTO वाज स्टार्टेड ओके एट द इनिशिएटिव ऑफ द, ठीक है, यानी कि WTO की बात कर रहा है 22, यानी कि डेवलप्ड कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में फॉलोइंग जो इवेंट्स उसको अरेंज करना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो पहले भी हम लोग अभी देख चुके थे बट उसमें थोड़ा सा चेंजिंग था यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है चेंजिंग क्वेश्चन है, तो आपका हो जाएगा इसके। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आपको बी चल जाएगा। बी में क्या पहला, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। सबसे पहले स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होगा। स्वराज पार्टी फॉर्म कब किए जाएंगे तो 1923 में जो है फॉर्मेशन किया जाएगा, आपका चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका लाहौर सेशन, गांधी इम्पैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास। ओके, ठीक है, तो ये जो आपका ऑप्शन है ये थोड़ा सा डिप्रेस क्लास, फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस क्लास एंड गांधी इरविन पैक्ट 1930। ठीक है, पहले पहले डिप्रेस क्लास 1930 में और गांधी इरविन पैक्ट बाद में होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट आपका 5 मार्च आपका जो है यह ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, 1931 में इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था दिल्ली में, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है, ठीक है, चेक नंबर इसमें चेक नंबर क्या है। तो ये चेक नंबर आपको ये जो स्टार्टिंग का ये दिखता है, ठीक है ना, ये वाला 3622255, तो आपके चेक का फोटो लिखा हुआ है, इसमें पूछा चेक नंबर क्या है। तो स्टार्टिंग का जो आपका 6 डिजिट होते हैं वो आपका चेक नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चंस हैं कि इंटरप्रेट द फॉलोइंग, ठीक है, बाय डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, 43% लैंड अंडर द प्लेन्स, 43% जो आपका प्लेन्स के अंदर में आते हैं। तो ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 26 क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन आवर environment involves an interactive relations between। ओके, तो ये हम लोग पढ़ चुके होंगे, यानी कि 26 का फर्स्ट आंसर है बी। ठीक है, नेचर टेक्नोलॉजी एंड, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में ही है आपका जो एक ट्रायंगल बन कैसे रहता है, इधर नेचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, उसके बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि डाटा को रीड कीजिए एज पर द गिवन डाटा एबव। ओके, व्हाई द स्टेट बी हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बी के पास में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों कम है। ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्यों कम है, क्योंकि ये ज़्यादा क्या है, एजुकेशन है ना यहाँ पे। ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो गया आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इट हैज़ द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल। 28 में आपको इसको क्या करना, मैच करना है। ठीक है ना, कि कौन सा क्या होंगे, तो रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ पे, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहाँ पे है। देखिए, अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट में जो आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, यानी कि 3 का ए होना चाहिए। 3 का ए कहाँ पे, 3 का ए आपको जे में है और 3 का ए एल में भी है। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लीजिए रिजर्व फॉरेस्ट में। ठीक है, यानी कि तो रिजर्व फॉरेस्ट में आपको होगा हरियाणा होगा, हरियाणा आपका क्या है, सॉरी, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में चल जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 का सी हो जाएगा, और 1 आंध्र प्रदेश आपका रिजर्व फॉरेस्ट में चल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर एल, एल के पास जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज द, sorry, question number 29 है, forest is the key of the survival of the human mankind. Okay, and some of the practices undertaken in India in this direction of the joint, यानी कि joint forest management JFM
एम की बात कर, आइडेंटिफाई द करेक्ट ओके इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ज्वाइंट फॉर्मेशन मैनेजमेंट। ओके, इसमें जब बात करें करेक्ट की तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा आपको 1 and 4 से, यानी कि इट इन्वॉल्व द लोकल कम्युनिटी। हाँ बात सही है, इसमें लोकल कम्युनिटी और गवर्नमेंट दोनों का ठीक है कॉपरेशन होते हैं। और ठीक है, ये आपका 1980 में नहीं था। ओके, झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में था ये। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द लोकल विलेज कम्युनिटी, ये कम्युनिटी आर द टाइटल। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास क्या रहेगा? द पीपल ऑफ द सक्सेसफुली डील विद देयर द कंट्रीज पावर शेयरिंग प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से अडॉप्ट किया गया था? यानी कि होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पे क्या है, होल्डिंग टुगेदर पे अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे मैच करेंगे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, क्या करना है, मैच करना है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जब मैच करेंगे तो 1 का यानी कि एथनिक का मतलब होता है सोशल बेस्ड ऑन द कल्चर, यानी कि सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन, यानी कि 1 का डी। ओके, फिर उसका 2 का सी, यानी कि मेजोरिटी रेज। ठीक है, मेजोरिटीज में भी आता तो मेजोरिटी, यानी कि 1 का डी, 2 का सी। उसके बाद आएगा 3 का बी, यानी कि civil war, a war is a conflict opposing groups within the country, and unitary यानी कि either only or one or government। ओके, 31 हो गए, डी 32। Mr. X has taken credit to make the candles during the 5 okay festive season, यानी कैंडल बनाने में कौन कौन से ऑप्शंस हो जाएंगे? तो 32 का आंसर आपको सी 1, 2 and 3 to meet। okay, and great helps in to complete the productions। 1, 2 and 3 हो जाएगा, सी आंसर आएगा। 33 33 कर आपको क्वेश्चंस। 33 का आंसर हो गया आपको the north eastern states of India like Nagaland, Mizoram, Andhra Pradesh enjoy the special status in the Constitution of the India because due to the their social and historical circumstances, इसीलिए ना। ठीक है, तो ये आपको 33 का आंसर हो गया आपको सी। ये तो तुम लोग पिक्चर जान ही रहे हैं, नेपोलियन का है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, कि वाई डू इस लेटर फॉलोइंग फ्रॉम द बैग। ठीक है, इसका मतलब टेरिटरीज लॉस्ट, यानी जो भी जब वो लेफ्सिंग वॉर से जब आ रहा था, वापस आ रहा था, सारे टेरिटरीज वो हार चुका था नेपोलियन। ठीक है ना, तो उसी का दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका। ठीक है, 35 कर आपको ब्रोकन चैन स्टैंड फॉर, ब्रोकन चैन का मतलब क्या होता है? तो ब्रोकन चैन का मतलब हो जाएगा आपको फ्रीडम हो जाएगा। 35 का 1 फ्रीडम हो जाएगा। 36 का आंसर कर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सेलेक्ट द ऑप्शंस। ग्लोबलाइजेशन के रिगार्डिंग पूछ रहा है, तो आपका आंसर जाएगा इसके बी, यानी कि 1, 2 and हो जाएंगे। ठीक है ना, पहला अगर एक्सपेंशन ऑफ एमएनसीज दिए तो सही है। एडवांसमेंट इन द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेशनलिस्ट एंड ट्रेड बैरियर, ये तो हटाएगा। ठीक है ना, जब आएगा तो, यानी कि 1, 2 and 4। 36 के बाद 37 हो जाएंगे। of the following a statement about the federalism in Indian constitutions are correct। यानी कौन सा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 1 and 2। इंडिया इज a declared the union of the state, बात सही है। पावर शेयरिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी बात सही है। द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट द टू इजी टू बी। ठीक है, यानी कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चेंजिंग इन द पावर शेयरिंग 1/3 मेजोरिटी, ये भी बात गलत। ठीक है, एंड 38 क्वेश्चन नंबर 38 अगर आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रिगार्डिंग में। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग ओके इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लीड
टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लीड करने के लिए। तो आपको 38 का आंसर हो गया आपको, यानी कि 1 2 3 4 बाइकआउट ऑफ द सामन कमीशन, पूर्ण स्वराज का डिमांड, 11 डिमांड, फिर शॉर्ट मार्च, फिर जाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको 39 का आंसर आपको क्या कह रहा है, ठीक है। सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट, बात सही है, तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं। हाउएवर द शेयर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर रिमेन हाई इन द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन वन गवर्नमेंट पॉलिसी रेफरेंस, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रेट द प्राइमरी सेक्टर। इसका जो आपका 39 का आंसर जाके हो जाएगा आपको बी, यानी कि 2 और 3 होंगे। इन इंडियन इकोनॉमी टू लार्जली एग्रीगेरियन मेजॉरिटी इन पॉपुलेशंस, और तरीका inadequate service sector jobs, okay, force people to continue working in the primary sector। ओके, फिर इसका लास्ट 40 क्वेश्चंस यहाँ पे कह रहा है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं आपको, ठीक है। नहीं 40 का आपको आंसर हो गया आपको कि स्टेटमेंट 1, वाई द 1870 caricatures in the cartoon were being published in Indian journals and newspaper commenting on the social and political issues। ओके, एंड इसमें आपको 40 का अगर आपको कि some caricatures praise the education Indian with the okay western and clothes and while they are looking for, ये बात आपका ऑप्शन फर्स्ट नहीं, पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपका प्रिंट एंड कल्चर से है। 1870 में कैरिकेचर्स और कार्टून्स बनाए जा रहे थे और न्यूज़पेपर में पब्लिश तो हो रहे थे, ठीक है, लेकिन जो इंडियन वैसे लोग जो एजुकेट होकर के आए थे ब्रिटिश से, उनकी भी कैरिकेचर्स बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो ये आपका जस्ट 41 क्वेश्चन है। 41 का आंसर क्या हो जाएंगे आपको, डी करप्शन हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट, ठीक है, स्टोरेज ऑफ करप्शंस, ठीक है। बाकी इसमें 98 क्वेश्चन है, बट आज हम लोग 41 ही क्वेश्चन को जगह नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच गए, हम लोग जो अगले क्लास में डील करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही है वक्त, ठीक है। आप लोग एक बार देखिए इसको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक